हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें बता रखा है कि आलोक और आकाश दो पार्टनर्स हैं मेगा एंटरप्राइजेज में। उन्होंने आशीष एक नया पार्टनर एडमिट करा है बिजनेस में 1 अप्रैल 2023 को। उनके बीच में एग्री हुआ है कि वो गुडविल की वैल्यू 3-year purchase by super profit method for which they decided to take average of last 5-year profit। मतलब ये पिछले 5 सालों का एवरेज निकालेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से 3 years परचेज लगा के गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है कि 2019 में इतना था, 2020 में इतना था, 2021 में इतना था। तो 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है और बता रखा है कि बिजनेस ने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं कैपिटल में, और अगर कोई सेम बिजनेस उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक है बच्चों, तो हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट बोली हुई है। 2019 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इसमें गेन इंक्लूडेड है 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब फर्म ने कोई फिक्स्ड एसेट बेची, उस पे फर्म को 25,000 का गेन हुआ। तो बच्चों ये अबनॉर्मल गेन हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अबनॉर्मल गेन होता है। और बच्चों अबनॉर्मल गेन तो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, और गेन तो हम माइनस कर देते हैं। तो ये अबनॉर्मल गेन है जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता, तो ये इंक्लूडेड है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम अलग करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से 25,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,75,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2019 में। ठीक है बच्चों, अब आगे अगले साल का देखते हैं 2020। 1,70,000 प्रॉफिट था, उसमें अब नॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है 50,000 का। अब नॉर्मल लॉस भी बच्चों ऐसा लॉस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो हम क्या इसे नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं? नहीं सर, इसे नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। नॉर्मल प्रॉफिट में तो वो सारे लॉस या गेन आएंगे ना जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हो, बट अब नॉर्मल लॉस तो होता ही नहीं, तो हम इसे भी माइनस प्लस कर देते हैं। बिकॉज लॉस से क्या होता है, प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो वापस हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 1,70,000 प्लस 50,000 तो हमारा उस साल के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000 का। ठीक है बच्चों, अब 2021, 2022, 2023 का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा था, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बच्चों हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आप पता चल गया हमें 5 सालों का, उसका हमने टोटल निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो टोटल आया 10,85,000। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। 10,85,000 हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर, जो टोटल आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। तो 5 साल थे, 10,85,000 का टोटल आया, तो डिवाइड करने पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,17,000 का। अब बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना बोला हुआ है? 15 लाख बोले क्वेश्चन में, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बोला हुआ है। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा 10% था, 15 लाख मल्टीप्लाई में 10 बाय में 100। ठीक है बच्चों, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट सॉल्व करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया, नॉर्मल भी पता चल गया, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट बच्चों कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज भी हमने निकाल लिया, एवरेज 2,17,000 आया था और नॉर्मल हमारा 1,50,000 आया था। तो बच्चों इन्हें माइनस करने पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 67,000 का। ठीक है बच्चों, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। गुडविल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बच्चों में कितना हुआ था तो क्वेश्चन में 3 ईयर्स परचेज बोला था ना, तो 3 है। तो गुडविल की वैल्यू निकाली, सुपर प्रॉफिट 67,000 था, मल्टीप्लाई करा 3 से, तो बच्चों हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 2,01,000। ठीक है बच्चों, तो हमने गुडविल की वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सबसे पहले एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है होम डिपो का कि एवरेज नेट प्रॉफिट 54,000 होगा हर साल का।
एवरेज कैपिटल दे रखा है कि बिजनेस ने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है बच्चों। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। अगर कोई सा बिजनेस इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसे 10% के हिसाब से रेट रिटर्न मिलेगा, मतलब हमें ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, ठीक है बच्चों। रेम्यूनरेशन देनी है, सैलरी देनी पार्टनर्स को 9000 पर एनम, और ये हम एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है बच्चों। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 इयर्स परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था 54,000 का, उसमें से हमें पार्टनर की रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तभी हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों पार्टनर रेम्यूनरेशन 9000 देंगे, ठीक है बच्चों। तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट माइनस करने के लिए, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 10% बोला हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज था। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें 10% दे रखा है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 10 बाय में 100, 30,000 आ गया। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट और पार्टनर रेम्यूनरेशन को घटा देंगे, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 का, ठीक है बच्चों। अब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई तो हम अपना गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 इयर्स परचेज बोला हुआ है तो सुपर प्रॉफिट 15,000 आया था, मल्टीप्लाई बाय में 2। गुडविल का बच्चों यही जो फॉर्मूला होता है ना, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि हमें 2 बोला होता, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 2, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 30,000, ठीक है बच्चों। हमारे पास इस केस में भी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।